बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मैथमेटिकली जो इक्वेशन है उसको देखेंगे और जो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक, व्हाट इज़ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज़ अ टेक्निक टू फॉर्म न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम द इनिशियल वेरिएबल्स। हमें कुछ इनिशियल वेरिएबल्स दिए गए होंगे, उनकी हेल्प से जो है हम न्यू वेरिएबल्स को बनाएंगे। अच्छा जी, मैथमेटिकली देख लेते हैं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को। जी ऑफ वी विच इज़ इक्वल्स टू यू वी माइनस एफ ऑफ यू, इस फॉर्म में जो है हमारी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें जो जी ऑफ वी है वो हमारे पास न्यू वेरिएबल है और जो हमारे पास एफ ऑफ यू है वो हमारे पास इनिशियल वेरिएबल था। यही हमें जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी बता रही है कि जो इनिशियल वेरिएबल हैं उनकी हेल्प से हमने न्यू वेरिएबल्स को जो है बनाना है। यही हमारे पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम 4 से 5 प्रॉब्लम जो हैं डिफरेंट टाइप्स की उनको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसमें उन्होंने हमें दे दिया गया है एफ ऑफ यू वन यू टू और हमें ये जो है एफ ऑफ यू दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने ये जो एफ ऑफ यू है इसको जी ऑफ वी में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो u1 और v1 की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारी जो ऊपर लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस u1 और v1 की फॉर्म में। तो g ऑफ v की जगह g ऑफ v1 और v2 आ गया, क्योंकि जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने v1 और v2 का ही पूछा था, तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। u1 v1 आ गया प्लस u2 v2 आ गया माइनस f ऑफ u1 u2 आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, जो ये वाली चीज़ है वो हमें अब क्वेश्चन में गिवन है ऊपर। हमने u1 की वैल्यू फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू फाइंड करनी, u2 की वैल्यू फाइंड करनी और v2 की वैल्यू फाइंड करनी, और यहाँ पर हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, इसमें से माइनस करना है और हमने अपना जो है इसको जी ओ वी में कन्वर्ट कर दिया। तो u की अगर हम बात करें, अगर हम u की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो u की वैल्यू डी जी ओवर डी वी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। और अगर हमें जो है वो v की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो f की वैल्यू दी होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ u। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ये वाली चीज़ इस्तेमाल होगी। इसकी हेल्प से हम v को निकालेंगे, देन हम u को निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी v की वैल्यू को निकालते हैं। अच्छा जी, v1 सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d ओवर d ऑफ u1। तो इसकी वैल्यू जो है ऊपर हमें गिवन है, ये आ गया हमारे पास 2u1 का स्क्वायर प्लस 3u2u1 प्लस u2 का स्क्वायर। इसको हम डेरिवेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2u1 आ गया प्लस हमारे पास आ गया 3 ऑफ u2। तो ये हमारे पास आ गया v1 इज़ इक्वल्स टू 4u1 प्लस 3u2, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ये आ गई हमारे पास v1 की वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट करनी है v2 की वैल्यू। तो v2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, v2 इक्वल आ जाएगा जो हमारे पास df जो हमें गिवन है उसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u2। तो यह आ जाएगा हमारे पास d ओवर d u2, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 2u1 का स्क्वायर प्लस 3u2u1 प्लस u2 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू u2। अब हम डेरिवेट करेंगे तो इस चीज़ को हम स्किप कर देंगे, u2 की रिस्पेक्ट से करें तो 3u1 आ गया प्लस 2u2 विच इज़ इक्वल्स टू v2। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और ये हमने v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, पीछे हमने जो है v1 और v2 की वैल्यूज़ निकाली थी, जो कि ये हमारे पास आ गई थी दोनों वैल्यूज़। अब हमें जो है रिक्वायर्ड चीज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम पीछे जाके देखें तो हमें जो है वो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अगर हम यहाँ बात करें तो हमें u1 v1 u2 v2 रिक्वायर्ड था, तो हमने v1 और v2 के वैल्यूज़ निकाली। अब हमने u1 और u2 की वैल्यूज़ निकाली। तो u1 और u2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम u1 के लिए सॉल्व करें तो हम इक्वेशन नंबर जो 1 है
उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये हमारे पास जो v1 वाली इक्वेशन है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3v1 विच इज़ इक्वल्स टू 12u1 प्लस 9u2। और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये जो v2 वाली इक्वेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो 4 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। तो इसको जब हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास जो है वो u1 कैंसिल आउट हो गया। इधर हमारे पास बचा 3v1 माइनस 4v2 विच इज़ इक्वल्स टू 9 में से 8u2। तो u2 की वैल्यू आ गई 3v1 माइनस 4v2। अरेंज करके हमने लिख ली, u2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने निकाली है u1 की वैल्यू। u1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर, यही जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है ये v1 और v2 वाली, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 1 है, इसको 1 कह लें, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इनको आपस में जो है इनके कोफिशिएंट्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ये भी मैं बता दूं हमें कैसे पता चल रहा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। ये हमने कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज किया, ऊपर वाले के कोफिशिएंट को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। जब हमने निकाला है u2, अब हमने जब u1 निकालना है तो हमें चाहिए कि हम u2 को कैंसिल कर दें। तो u2 को अगर हमने अपनी इक्वेशंस में से कैंसिल करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, u2 वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज कर दें। जो हमारे पास जो 3 का कोफिशिएंट है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही कोफिशिएंट्स को जो है हमने एक्सचेंज किया और नीचे हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ से ये जो 6u2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2v1 माइनस 3v2 और यहाँ पर आ गया माइनस u1। तो ये माइनस जो है जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म जो है माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास u1 विच इज़ इक्वल्स टू 3v2 माइनस 2v1। तो ये अब हमारी पास v1 की भी वैल्यू आ गई, v2 की भी, u1 और u2 की भी। अब इन वैल्यूज़ को हम जो है वो अपने जो इक्वेशन नंबर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार का है पीछे, उसमें पुट करेंगे और जो है ये हमारी गिवन जो है वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल रिजल्ट होगा। तो एक दफ़ा मैं जो है आपको पुट करके दिखा देती हूँ फाइनल रिज़ल्ट। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया। ये मैंने u1 की वैल्यू पुट की, u1 की जगह v1 की वैल्यू पुट की, प्लस u2 की वैल्यू पुट की, v2 की वैल्यू पुट की और माइनस f ऑफ u की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन थी और हमने जो है कन्वर्ट कर दिया अपने f ऑफ u को g ऑफ v1 और v2 के अंदर। नेक्स्ट हम एक फर्दर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अपनी जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल हम उसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास अपनी पिछली जो एग्जांपल है उसी से ही मिलती जुलती है। तो इसके लिए भी हम अपनी जो है वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगी, g ऑफ v1 v2 u1 v1 प्लस u2 v2 माइनस f ऑफ u। अगर हमारे पास क्वेश्चन में होता है ना u3, तो फिर हमने लिखना था u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 और उसके लिए सॉल्व करना था। यहाँ पर हमें सिर्फ जो है वो 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, u1 u2 और v1 v2, इसलिए हम अपनी जब लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसको भी ऐसे लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमें पता है, हमें फार्मूला हमें पता है कि हमने जब v फाइंड करना है तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, df ओवर du। अगर हमने v1 फाइंड करना है तो उसका हमें पता है कि df ओवर d ऑफ u1। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u1। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5u1 स्क्वायर प्लस 7u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 2u1। विद रिस्पेक्ट टू u1 कर रहे हैं तो u2 हमारा स्किप हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2u2। तो ये आ गया हमारे पास 10u1 प्लस 2u2, ये आ गया हमारा v1। अब v2 को भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। v2 को अब हमने फाइंड करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5u1 स्क्वायर प्लस 7u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 विच इज़ इक्वल्स टू 7 इंटू 2u2 आ गया प्लस 2u1, 14u2 प्लस 2u1 विच इज़ इक्वल्स टू v2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमने v1 और v2 को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने अपना u1 और u2 को फाइंड आउट करना है और उसको जो है ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन स्टार, इसमें पुट करना है और अपना
आंसर निकाल लेना है। ये वाली इस इक्वेशन को हम इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा टारगेट है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने अपना u1 और u2 फाइंड करना है। तो इसको भी हम पिछले मेथड की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे कि अपनी जो है, अच्छा जी, हमने v1 और v2 की वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारी u1 और u2 की वैल्यू को निकालना। अच्छा, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई मैंने किया है इक्वेशन नंबर 2 को विद 5। अब 5 के साथ ही मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें 10u1 है। हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह हम जो है इन दोनों इक्वेशन में से या u1 को कैंसिल करवा दें या u2 को कैंसिल करवा दें। एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो दूसरी चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अगर u1 कैंसिल होता है तो u2 की वैल्यू कैंसिल होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये 10u1 और 10u1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इजीली हमें जो है u2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही चीज़ हमने की है कि इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया हमारे पास 5v2। 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 70u2 प्लस 10 हमारे पास u1 आ गया। और नीचे मैंने जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 जो हमें ऊपर दी गई है 10u1 प्लस 2u2, उसको हमने इधर लिखा और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 5v2 माइनस v1 विच इज़ इक्वल टू 68u2। और इजीली हमने जो है वो u2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमारा टारगेट है, अब हमने u1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। u1 की अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है उसमें से हमें u2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 2 इसमें 14u2 है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो है वो 2u2 है। अगर हम 2 को इस वाली इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 टू द 14u2, इधर भी 14u2 इधर भी 14u2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें u1 की वैल्यू मिलती है। तो चलें अपना ये वाला काम करते हैं कि इधर लिखते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 7। तो आ जाएगी हमारे पास 7v1 विच इज़ इक्वल्स टू 14u2 प्लस 70u1 और साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम अपनी v2 को। तो v2 आ जाएगी 14u2 प्लस 2u1, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास 7v1 माइनस v2 विच इज़ इक्वल्स टू 68u1। तो u1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7v1 माइनस v2 ओवर 68। तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने अब हमारे पास v1 की वैल्यू भी आ गई, v2 की वैल्यू भी आ गई, u2 की वैल्यू भी आ गई और ये हमारे पास u1 की वैल्यू भी आ गई। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर अपनी u1 की वैल्यू पुट करनी है, v1 की, u2 की, v2 की माइनस f ऑफ u हमें क्वेश्चन में दिया गया और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। एंड पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे और जो रिज़ल्ट बना है वो भी ठीक है। अगर आप लोगों के पास अपने एग्ज़ाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास टाइम है तो आप ये वाले स्टेप्स भी करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और साथ में इसमें से माइनस करें और जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो भी हमारे पास जो है वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा जी, तो देखें तो हमारे पास अब हमने v2 की वैल्यू निकाली थी। v1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14v2 उस इक्वेशन में बन गया और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें ऑलरेडी 14v2 था तो वो v2 के साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म्स बची, इसमें से हमने v1 की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। u1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास आई थी 10v1 प्लस 2v2 और v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7u1 माइनस u2 ओवर 68 प्लस आ गया हमारे पास u2 की वैल्यू आ गई 14v2 प्लस 2v1 इंटू v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5u2 माइनस u1 ओवर 68 और साथ में आ गई हमारे पास माइनस fg ऑफ v1 और v2 की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में जो थी 5v1 का स्क्वायर प्लस 7v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 और v2। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। वो भी स्टेप्स अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू में अगर आपको कहा गया है कि वो रिक्वायर्ड है इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना तो आप वो ये वाले स्टेप जो है वो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है। अच्छा जी, जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है वो थोड़ी सी चेंज है हमारी, जो हमने पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व की उनसे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि हमें g ऑफ v1 v2 गिवन हो क्वेश्चन में
और उन्होंने कहा कि आपने एफ ऑफ u1 u2 फाइंड करना है। मीन के हम इनिशियल वेरिएबल की हेल्प से न्यू वेरिएबल्स को बनाते थे। तो हम एफ को कह रहे थे कि ये हमारा इनिशियल वेरिएबल है और जी को कह रहे थे कि ये न्यू वेरिएबल है। तो उन्होंने अब हमें कह दिया कि आप विद दी हेल्प ऑफ न्यू वेरिएबल की उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो उन्होंने कहा इनिशियल वैल्यू के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हमें पता ये हमारे पास जो है बेसिक हमारी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब उन्होंने हमें एफ ऑफ यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने का कहा, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, और ये वाली जो चीज़ है हमारे पास जी ऑफ v1 v2 इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। बाकी सारा काम जो है हमने वैसे ही करना है। u1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है u इज़ इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें v1 और v2 आ गया, तो अब हम डेरिवेटिव भी लेंगे v का। पीछे वाले क्वेश्चंस में हम इधर जो है वो f का डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू u, और हमें जो है वो v1 और v2 की वैल्यू मिलती थी। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये ट्विस्ट है कि अब हम इसका जो g का है विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेंगे, और हमारे पास u की वैल्यूज़ आएंगी और हम v की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और v की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए जी हम अपनी u1 की वैल्यू लेते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास डी जी ओवर डी ऑफ v1 विच इज़ इक्वल्स टू डी ओवर डी v1 5 v1 का स्क्वायर प्लस 7 v2 का स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 2 v1 प्लस 2 v2। u1 आ गया हमारे पास 10 v1 प्लस 2 v2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास u2 का डी जी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ v ऑफ 2 डी ओवर डी v ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ v1 स्क्वायर प्लस 7 v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2। ये आ जाएगा हमारे पास u2 विच इज़ इक्वल्स टू 14 v2 प्लस 2 v1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फिर से वही काम करना है। अब हमने v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम जिस तरह पीछे करते थे एक को किसी स्पेसिफिक डिजिट के साथ या मल्टीप्लाई करते थे ताकि वो बन जाए, और दूसरे में से हम उनको सब्ट्रैक्ट करते थे, वो कैंसिल आउट हो जाता था और हमें आंसर मिल जाता था। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम अगर अपने इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 v1, ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी 10 v1 है, तो v1 से कैंसिल हो जाएगा और हमें इजीली जो है वो v2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं। फाइव u2 70 v2 प्लस 10 v1। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं u1 वाली, यह आ जाएगा हमारे पास 2 v2 एक तरफ लिख लेते हैं और v1 एक तरफ लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया हमारे पास 5 u2 माइनस u1 विच इज़ इक्वल्स टू 68 v2। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट किया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये जो डिफरेंस है वो जो है मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वो वाला डिफरेंस है। नेक्स्ट हम अपनी जो है वो v1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देन हम उसमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे।